Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So it's me Vidusha and I'm back with a new video. So NEET 2027 aspirants, this video is for you. अगर तुम अपना ड्रॉप लेना चाह रहे हो तो भाई ये वीडियो देखिए पहले तो मत लेना, ठीक है? बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना स्टेट सम ऑफ माई लाइक बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई ड्रॉप ईयर एंड कुछ मिस्टेक्स जो मैंने करी that were a huge disappointment and that was a huge disadvantage for me. So let's start the video. So सबसे पहली mistake and one of my biggest कि मैंने सोचा I was in a delusion कि I have more time, I have plenty of time to complete my syllabus and to give test and to revise everything. I thought in the starting of my preparation मेरे पास time है, मैं सब plan कर लूँगी, revision, test, everything will be managed. But यहाँ मैं गलत थी क्योंकि मैंने इसी चक्कर में अपने जो शुरू के मतलब इनिशियल जो 2-3 महीने थे ना, मैंने बिल्कुल भी सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करी. तो जो बेसिक वाले चैप्टर्स होते हैं ना, लाइक बेसिक मैथ्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड जो ये लाइक सेल वाली यूनिट, जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं ना जो आपको शुरू में पढ़ाया जाता है, वो मैंने ज़्यादा ध्यान से करे भी नहीं. एंड वेक्टर्स ऑल्सो मतलब मैंने उतना ध्यान से शुरू से ध्यान दिया नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ना मैंने DPPs उतनी करी. मैंने कहा यार आते तो है ये, ठीक है, मेरे पास टाइम है, मैं लास्ट में कर लूँगी. आई थॉट आई हैड टाइम. बट जब मैं सीरियस हुई ना, जब मुझे से हिट हुआ कि नहीं भाई, मुझे लेट हिट हुआ 3-4 महीने बाद कि नहीं यार प्रिपरेशन और तेज से करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए. जब तक लेट हो चुका था, काफ़ी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से करा दिए जा चुके थे. बट जो आगे आने वाले चैप्टर्स थे मैंने उन पर ज़्यादा अच्छा ध्यान दिया. बट स्टिल जो गलती हो चुकी है एंड उसके वजह से मुझे जो डिसएडवांटेज हुआ वो बहुत अच्छा खासा डिसएडवांटेज हुआ. तो तुम लोग ये गलती मत करना, शुरू से ही सीरियस रहना, ठीक है. एंड 1 साल तो नहीं होता किसके पास में. अगर तुमने जून या जुलाई से भी स्टार्ट करी, मई में पेपर हो जाता है. सो वी हैव ओनली 11 to 10 months, ठीक है. एंड जो NEET 2026 के बाद अब ड्रॉप ले रहा है उसके लिए तो ऑलमोस्ट 10 to 9 months है उसके लिए, ठीक है. तो 12 months तो किसी को भी नहीं मिलते क्योंकि मई में पेपर खत्म होता है भाई. जून में तो हम प्रिपरेशन, जून जुलाई में बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है एंड हमें सिलेबस भी खत्म करना होता है, टेस्ट भी देने होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह. तो बहुत कुछ चीज़ होती है. तो शुरू से ही सीरियस रहना, ठीक. सो टॉकिंग अबाउट माई सेकंड मिस्टेक, मेरी सेकंड मिस्टेक थी कि मैं लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करती थी. यस, ओके. तो मैं ना बायो की, मतलब हम सभी बायो के स्टूडेंट हैं, तो मुझे ऐसी आदत थी कि मैं बायो ना रट्टा मार के ओरली ज़्यादा याद करूँ. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में भी यही दिमाग लगाती हूँ एंड मैं लिख के याद नहीं करूँगी. मतलब साथ सर ने नोट्स कराए, सब पढ़ाए, मैंने उसको एक बार रिवाइज कर लिया. बट होता है ना, मतलब आप न्यूमेरिकल्स को शायद दोबारा सॉल्व करके देखो, मैंने वो नहीं किया था. यस, मैंने वो नहीं किया था. बट मैंने उसको ओरली देख लिया. मैंने एक बार बस देख लिया कि हाँ ऐसे सॉल्व हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था. जस्ट मैंने यही करा. एंड इसकी वजह से पता है क्या हुआ एंडिंग में, कि मुझे पता है ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, मुझे पता है मुझे आते हैं, बट कहाँ स्टार्टिंग जो होता है ना, स्टार्टिंग कैसे करूँ मैं क्वेश्चन की, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था एंडिंग में. क्योंकि मैंने कोई लिख के प्रैक्टिस तो करा नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ओरली करा टाइम बचाने के लिए, ठीक है. तो उसका डिसएडवांटेज मुझे पेपर में हुआ कि क्या कहते हैं, या उसका डिसएडवांटेज मुझे पेपर में हुआ जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मुझे क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखे हुए हैं, बट स्टिल मैं उन क्वेश्चन को कर नहीं पा रही हूँ. क्योंकि भाई शुरुआत कहाँ से करूँ मैं क्वेश्चन की, मुझे एक स्टार्टिंग तो पता होनी चाहिए ना, मुझे वो नहीं पता था. तो दिस वॉज माई सेकंड मिस्टेक. हमेशा लिख लिख के प्रैक्टिस करो. अब तो मेरे से दिमाग में छप गया है, कुछ भी प्रैक्टिस करना है, कुछ भी याद करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो. वेदर केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ्स, जो भी है. मैथ्स में तो भाई लिख के प्रैक्टिस होती है. बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी मिले ना उसको लिख के प्रैक्टिस करो. सो माई थर्ड मिस्टेक इज़ जनरल मिस्टेक जो हम सब करते हैं. मतलब मैंने भी करी है. मैंने तो पूरा 1 साल, मतलब जितना मैंने ड्रॉप के लिए प्रेप करा है, मैंने मिस्टेक बहुत बड़ी करी है, आइसोलेटिंग माई सेल्फ. यस, मैंने लिटरली अपने आप को कंप्लीट आइसोलेट कर रखा था. कि अगर ब्रेक्स भी होते हैं ना, जैसे इट इज़ ऐसा कहा जाता है कि जब तुम ब्रेक्स लेते हो ना बीच में, तो आपको फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, ठीक है. बट मैं ऐसा नहीं सोच रही थी, ठीक है. जब मेरे को ब्रेक मिलता, लाइक मेरी क्लासेस थी, क्लास के बीच में आधे घंटे का ब्रेक है, ठीक है. तो मैं क्या करती थी कि मैंने सब कुछ काम हो रखा है, तो मैं क्या करूँ. अब मैं उस ब्रेक में कुछ नया तो पढ़ती नहीं थी. तो मैं क्या करती थी उस ब्रेक में कि मैं फ़ोन चलाने लग जाती थी, ठीक है. मेरा माइंड उधर डाइवर्ट हो जाता, मैं फ़ोन चलाने लगती थी, ठीक है. तो ऐसे जो छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं ना, मैंने उनमें सिर्फ फ़ोन चलाया है. या फिर मतलब मैंने अपने आप को इतना आइसोलेट कर लिया था उस फ़ोन के, उस अपने टैबलेट के अराउंड, कि मैं लिटरली फिजिकल वर्ल्ड, मतलब जो होती है ना दीन दुनिया, उसमें मैं बहुत कमाई. लिटरली इन महीनों में बहुत कमाई हुई इस दीन दुनिया में. जब होती थी, जब मेरी क्लासेस का बहुत बड़ा गैप होता था, फिर मम्मी मुझे फोर्स करके लेके आती थी कि बाहर आ जा, ठीक है, कुछ ऐसा सीन देख, ऐसे सनसेट्स देख, ठीक है. तो अपने आप को कंप्लीट आइसोलेट मत करना, ठीक है भाई. पार्क जाना, घूमने जाना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही अच्छी है. क्योंकि मुझे पता है अब जो मैंने गलती करी है ना, कि अगर तुम ऐसे कहते हो ना, मतलब मैं भी कहती कि मेंटल हेल्थ पे बाद में ध्यान दे लेंगे, ठीक है. बट नहीं यार, ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इनडायरेक्टली सब यहीं का तो खेल है, ठीक है. तुम यहीं से क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे तो फिर क्या ही रहेगा.
ठीक है। तो भाई अपनी मेंटल हेल्थ पे ना ध्यान देना, ओके। टेक ब्रेक्स, फ़ोन से हट के ब्रेक लेने हैं, ठीक है। तुम्हारी क्लासेस चल रही है टैबलेट्स पे, ब्रेक लो, उसको बंद करो, बाहर आओ, खाना खाओ, सीरीज़ देखो, अपनी मम्मी पापा से बात करो, ठीक है। एंड हाँ, मैं बात भी बहुत कम करती थी, मतलब दिन में 1 बार या 2 बार, मतलब उससे ज़्यादा मैं बात भी नहीं करती थी, क्योंकि अपने टैबलेट में ही इतनी मुझे आदत हो गई थी कि ब्रेक्स के बीच में बस फ़ोन देख रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है। एंड बीच में कभी अपना यूट्यूब मैंने बनाया, ठीक है, ब्लॉग्स बनाए, ब्लॉग शूट करे। एंड लिटरली मैंने अपना आपको इतना आइसोलेट कर रखा था कि मुझे ब्लॉग्स बनाने तक का मन नहीं करता था, कि बस जस्ट रील देखते रहो, अपना टाइम पास करते रहो। तो मैंने इतना प्रोडक्टिव टाइम खोया है ना उसमें कि बस पूछो मत। तो ये मिस्टेक भी नहीं करना है, ठीक है। एंड वन मोर मिस्टेक, आई डोंट नो इफ़ आई कॉल इट अ मिस्टेक, बट डेफिनेटली इससे कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरी उसमें तैयारी में। येस, सो माई मिस्टेक वॉज कि मैं ना कल पे छोड़ दे रही थी, मतलब लाइक आई टेल यू सिचुएशन कि मुझे अगर कोई डीपी मिली है, मुझे कोई टेस्ट खत्म करना है, तो मैं क्या देखती थी कि यार पहले मैं सिलेबस ख़त्म कर लूँ, या फिर मैं पहले ये काम कर लूँ, मैं कल देखती हूँ उस चीज़ को, मैं कल करती हूँ टेस्ट, कल करती है, अगले संडे करती हूँ। तो ये जो अगले संडे और ये जो कल करते हुए जो लूप हुआ है ना, मैं उस टेस्ट को लिटरली 1-2 महीने टाला है मैंने, सिर्फ इस चक्कर में कि यार अभी मैं ना थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं करूँगी अगली बार। फिर अगले संडे यार नहीं, बीच में कुछ चीज़ें हो गई एंड मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाई, नहीं अगले संडे करती। तो वो जो अगले संडे होते होते ना तुम्हें टेस्ट डिलेड हुए हैं, तो हाँ है, तो अपना काम ना टालो मत, टेस्ट दो भाई। तुम प्रिपेयर नहीं हो, ये तुम्हें खुद सब कहते हैं कि तुम प्रिपेयर नहीं हो, 1% हो, 2% हो, 100% हो, 50% हो, तुम टेस्ट दो। एटलीस्ट तुम्हें दिखेगा तो तुम किस पोर्शन में कहाँ तुम्हें कितना कैसे नहीं आता है, ठीक है। एंड अगर तुम्हें नहीं मन करता ना अपने टेस्ट के मार्क्स किसी को बताने का, तो मत बताओ, ठीक है। मैंने भी ये काम करा, अगर मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मैं टेस्ट के मार्क्स नहीं बताऊँ, मुझे कोई कम आते थे तो मैं नहीं बताती थी, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं बताती थी कि मुझे नहीं सैड करना दूसरों को भी और खुद को भी, बस अपनी गलतियाँ देख लेती थी कि इस पोर्शन में से यहाँ से गलती हुई है, तो देन उसको अगली बार उसको अच्छे से पढ़ के जाना। एंड माई लास्ट मिस्टेक, मैंने टेस्ट एनालिसिस करे हैं, बट जैसे होता है ना, कैसे कहते हैं कि आपने टेस्ट दिया 3 घंटे का एंड उसके बाद में उसको एनालिसिस करो अच्छे से बैठ के, पूरा आधा घंटा 1 घंटा। मैंने उतना अच्छा टेस्ट एनालिसिस नहीं किया, मैंने सिर्फ उतना करा कि मैंने देख लिया मेरे इस चैप्टर में से क्वेश्चन गलत हो, तो मैंने वो चैप्टर दोबारा कर लिया। मैंने ये नहीं देखा कि कौन से पोर्शन में से गलत हो रहा है, कौन से स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैंने वो नहीं देखा। मैंने जस्ट देखा कि मुझे चैप्टर अच्छे से नहीं आता, मैंने चैप्टर अच्छा करा दोबारा, लाइक दिस। तो एनालिसिस अच्छे से करो, ठीक है, बिकॉज एनालिसिस से ना तुम्हें बहुत एक्यूरेट डाटा पता लगता है कि तुम्हारी कहाँ कैसे कब और गलती है और उसे सुधारा कैसे जा सकता है। दिस वॉज ऑल। आई नो बहुत मेजर टाइप ऑफ मिस्टेक्स हैं, बट आई थिंक ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने भी करी हैं एंड ऑल्सो आगे आने वालों को करनी भी नहीं चाहिए, जिस तरह से उनका ड्रॉप ईयर बच सके। एंड जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर तुम सबको कि ऑलवेज हैव समवन टू यू कैन टॉक टू, वेदर इट बी योर पेरेंट्स, वेदर इट बी योर फ्रेंड, ओके, वेदर इट बी योर एनी रिलेटिव, एनी वन। जस्ट तुम अब पूरा दिन खत्म होने के बाद तुमने पढ़ाई करी है, एंड बिकॉज मैं जानती हूँ ना, हर मतलब पूरा दिन पढ़ने के बाद में यू हैव सो मच थाट्स, यू हैव सो मच सम वेरी मच टू से टू समवन, ठीक है। तो वो तुम कहते नहीं हो, क्योंकि वो तुम्हारे फिर अंदर दब के रह जाता है कि यार मेरे को बात करनी थी किसी से क्या। सो जस्ट ओपन इट एंड बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए तो करो भाई, फिर खुल के बात करो, ठीक है। कि आज मैंने टेस्ट दिया, आज मैं इस पढ़ रही थी, तो अपना पूरा दिनचर्या से बताओ भाई, मैं से पढ़ रहा था, ये हो रहा था। पेरेंट्स को बताओ, रिलेटिव्स को बताओ, दोस्त को बताओ। कोई नहीं सुन रहा है ना, मैं बताती हूँ, तुम चैट जीपीटी को बता दो, ठीक है, बट टेक द थॉट्स आउट, ठीक है। तो अगर अपने अंदर रखे जाओगे ना तो और कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे से, अपने मन में तो अपने दिमाग में स्टफ़ भरते जा रहे हो, जिसकी वजह से वो जो रियल स्टफ़ तुम्हें भरना है ना अपने दिमाग में पढ़ाई वाला, वो नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी जगह पे ऑक्यूपाई कर रहे हो ना। और वो रैंडम थॉट्स, वो सैड थॉट्स कि नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, टाइम बहुत कम है, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं है, तो जो तुम थॉट्स भर रहे हो ना उनको निकालो भाई। बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ, ठीक है। इस 1 महीना पूरा सेल्फिश हो जाओ। अगर तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तो पढ़ाई करना है, बी सेल्फिश बोलो। अगर तुम्हें कहीं घूमने जाना है, तुम्हें बहुत दिमाग फट रहा है, बोलो बी सेल्फिश कि नहीं मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ कहीं घूमने के लिए, ठीक है, मुझे ब्रेक चाहिए बस, ठीक है। बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ, ठीक है, तुम्हें होना पड़ेगा सेल्फिश, वरना तो भाई अब हो गया, ठीक है। सो बी सेल्फिश एंड प्रिपरेशन अच्छे से करो, अपनी मेंटल हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है, फिजिकल हेल्थ का भी रखो, ठीक है, क्योंकि अगर दिमाग एंड शरीर अच्छा रहेगा तो तुम पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे। सो दिस वॉज ऑल, मीट यू माई नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर तुम्हें कोई ऐसे ही अच्छे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, ओके। सो दिस वॉज ऑल, मीट यू माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन बाय।